देखिए, जो दरगाह हजरत बल है ये हमारे सरदार दो जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक है। वहाँ किसी भी किस्म की गुस्ताखी, शिर्क किसी भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में जो कल वहाँ हुआ, देखिए पहले भी कई सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या हमारी सरकार, बहुत काम किया हमने हजरत बल के लिए, कई जियारतों पे काम किया और हजरत बल में भी हमने बहुत जो है डेवलपमेंट का काम किया है। मगर कभी भी हमने वहाँ इस किस्म की गुस्ताखी नहीं होने दी कि ये जो मतलब कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है। और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहां पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनॉग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी के का कोई जाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज रखी जो हमारे मजहब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहां तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल है, खासकर अवकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी अवकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की, जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कंफ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है, तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे
जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। पहले ही हमारे हजारों के तादाद में हमारे लोग जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, यहाँ बंद हैं, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैकडाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनके जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है, वहां इस किस्म की शिर्क जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है जेल में डाला जाए।